Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is dispersion of light through prism. Let me first give the simple definition of this dispersion of light. It simply means the splitting of light into its constituents, colors. That means कि ये जो डिस्पर्शन होता है, ये एक वाइट लाइट जब प्रिज्म के बीच में से गुजरती है तो वो डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है इसके कॉन्स्टेंट कलर्स में. जैसे हमको पता है कि दिस कलर जो दिस लाइट कंप्राइजेस ऑफ द 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, दिस ऑल कलर्स. तो ये कलर्स में डिस्पर्शन में क्या होता है, ये वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है किसमें, इन 7 कलर्स में. तो दैट मीन्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स the splitting of light into the constituent colors. कहने का मतलब है कि अगर हम एक प्रिज्म लेंगे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि प्रिज्म होता क्या है. तो प्रिज्म के बीच में से जैसे वाइट लाइट रे गुजरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में. इस तरीके से वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में. तो अगर हम बाहर देखेंगे, यहाँ पे बैंड ऑफ कलर्स बनता है 7 कलर्स का. ऊपर रेड होता है, नीचे वॉयलेट होता है. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिजल्टेंट पे अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें ये बैंड ऑफ कलर्स निकलेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेगुलर बोलते हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो सबसे नीचे वॉयलेट होगा और सबसे ऊपर रेड होगा. तो इस तरीके से जैसे लाइट इस प्रिज्म के बीच में से गुजरती है, एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के बीच में से गुजरती है, तो वो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं. इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो वजह क्या है कि लाइट जो है ये 7 कलर्स में क्यों स्प्लिट हो जाती है, या क्या ये प्रिज्म के बीच में से गुजरने से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. क्या ये खुसूसियत जो है, ये कलर्स की खुसूसियत क्या प्रिज्म में है या ये कलर में है. ये काफी देर तक साइंटिस्ट के दिमाग में रहा कि पूरा एविडेंस नहीं था कि क्या ये मटेरियल की वजह से, प्रिज्म की वजह से 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, या क्या ये 7 कलर्स इसी व्हाइट लाइट में होते हैं जो इस प्रिज्म के बीच में से गुजरने के बाद स्प्लिट हो जाते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इस पे काम किया. तो इसने ये दिखाया एक्सपेरिमेंटेशन से कि ये प्रिज्म की खुसूसियत नहीं होती है, ये प्रिज्म में 7 कलर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये 7 कलर जो होते हैं ये इस व्हाइट लाइट में होते हैं. ये व्हाइट लाइट जो होती है ये इन 7 कलर्स की बनी हुई होते हैं. और जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के बीच में से गुजरती है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 7 कलर्स में. तो इसको दिखाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटेशन की. तो इस एक्सपेरिमेंटेशन में उसने क्या किया, उसने एक रेगुलर इस प्रिज्म को लिया था जो एक बेस पे था. तो इसमें से व्हाइट लाइट रे जो पास की, तो व्हाइट लाइट रे जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई इस तरीके से. तो उसके सामने उसने और एक प्रिज्म रखा, लेकिन ये इन्वर्टेड प्रिज्म रखा इसके सामने. तो लाइट रे जो है ये स्प्लिट होके, ये सारी स्प्लिटेड लाइट रेज, कलर्ड रेज या बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, इन कॉम्बिनेशन इसको हम बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम जब दूसरे प्रिज्म में जो इन्वर्टेड रखा था उसने उस पर पड़ा, तो ये सारी लाइट जो है रिवर्स में एक व्हाइट लाइट की शेप में इमर्ज हो गई. तो इस तरीके से इस आइजैक न्यूटन ने दिखाया कि ये खुसूसियत, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की नहीं होती है, बल्कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये कलर इस व्हाइट लाइट रे की है जो हमने इंसिडेंट की थी. ये इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं. तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन से उसने ये दिखाया. तो उसके बाद ये कंटिन्यूअसली हमें फिर पता चला कि ये कलर जो है व्हाइट लाइट रे में होते हैं. अब अगर इसमें होते हैं तो क्यों ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, वजह क्या है. द रीजन इज दैट एवरी कलर इज हैविंग इट्स ओन वेवलेंथ. तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से
तो वो डिफरेंट स्पीड के साथ इस मीडियम में चलते हैं, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है। द ईच एंड एवरी कलर शोज डिफरेंट रिफ्रैक्शन इन द मीडियम, सो दे गेट स्प्लिटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। सबसे कम वेवलेंथ जो वायलेट की होती है, इट इज 400 नैनोमीटर, it is approximately equal to 400 nanometer, and the highest wavelength is possessed by this red color, that is approximately 700 nanometer. तो जब रेड की जो वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो लीस्ट रिफ्रैक्शन दिखाती है। सबसे कम बेंड वही होता है जब वो प्रिज्म के बीच में से गुजरता है, और जो वायलेट होता है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। दैट मीन्स वो इसीलिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन दिखाता है। और जब ये मीडियम में ये सारे कलर्स रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, जब ये इसके बीच में से गुजरते हैं तो ये इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 7 कलर्स, और वी कैन से इन स्पेक्ट्रम। तो वजह ये है कि इसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। आप लोगों को पता है कि हेडलाइट जो है एम्बुलेंसेज की या बहुत सारी इमरजेंसी दीज थिंग्स की, या वहां पे जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो डिस्पर्स कम हो जाता है, वो रिफ्रैक्ट कम हो जाती है, और वो ट्रेवल ज्यादा डिस्टेंस करते हैं किसी भी मीडियम में। तो उसके बाद this was a dispersion of light through prism. That means when white light passed through the prism, it gets separated into 7 colors. This is known as the dispersion of light. Or we can say this light gets separated into a band of colors known as spectrum. तो उसके बाद है कुछ natural phenomena, some natural phenomena which occur in the nature, which because of sunlight, some natural phenomena. आप लोगों ने रेनबो तो देखा होगा। रेनबो क्या होता है? इट इज सिंपली डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स। वहां पे आपको 7 कलर्स दिखते होंगे। जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद उसके बाद ही थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कलर में एक आर्क जैसी जो है वो रेनबो बनता है। आर्क जैसे 7 कलर्स का बैंड बनता है, तो उसको हम रेनबो कहते हैं। आखिर रेनबो बनता कैसे है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे होती है वहां पे, वही हम पढ़ेंगे आज इस रेनबो में। ये रेनबो है क्या? इट इज सिंपली द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्या होता है? ये सिंपली डिस्पर्शन होती है लाइट की, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय the water droplets present in the atmosphere। होता क्या है, रेनबो में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं एयर में होते हैं। अब तक रेन्स बहुत सारे मिलते हैं, मॉइस्चर होता है। तो जैसे ही लाइट पड़ती है इन रेनबोज पे, जैसे लाइट पड़ती है इन वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो ये लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इनटू 7 कलर्स। तो उस वक्त बनता है रेनबो। कंडीशन क्या है? हम रेनबो उस वक्त देख सकते हैं जब सन जो है हमारे पीछे हो, बैक साइड में हो, और तो उस वक्त जो है रेनबो हमारे फ्रंट साइड में बनता है। दैट मीन्स हमारे पीछे से लाइट रेज आती है आफ्ताब से, और वो इसमें पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स में 3 चीजें होती है वहां पे, रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, और डिस्पर्शन होती है। क्या होता है? 3 चीजें होती है रेनबो बनने में, डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होती है। तो व्हाइट लाइट जो है जब सन से आते हैं इन वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती हैं, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और उसके बाद जो लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। तो वही हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो आप मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट में लेता हूं। मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो लाइट रे जिस तरीके से आती है, जो इंसिडेंट रे हैं, लाइट रे
वो वाटर ड्रॉपलेट में चली जाती है तो यहाँ पे वो डिस्पर्स हो जाती है। से फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप मान लीजिए ये लाइट रे जो है रेड है, लीस्ट रिफ्रैक्शन दिखाएगी, और ये वायलेट है जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए ये कम रिफ्रैक्शन दिखाएगी। जब ये दो यहाँ पे इस साइड में ये ड्रॉपलेट के साथ वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। आप लोगों को मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है इंसिडेंट रे तो उस वक्त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे भी वही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा निकलता है। दैट मीन्स ये रेड निकली ये लाइट रे, और ये लाइट रे जो है वायलेट निकली। तो इस तरीके से इसमें हमें रेनबो देखने को मिलता है। जैसे तो VIBGYOUR वायलेट सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा। तो इस तरीके से रेनबो बनता है। ये जो ये एग्जांपल है ये प्राइमरी रेनबो की एग्जांपल है, प्राइमरी रेनबो। दैट मीन्स रेनबो के मेरे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में होता क्या है, वहां पे खाली दो जगह रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पे दो सिंगल जगह रिफ्लेक्शन होती है, एक सिंगल प्लेस पर रिफ्लेक्शन होती है। आप लोगों ने रे डायग्राम में क्लियरली देखा कि लाइट रे आ गई, रिफ्रैक्ट तो हो गई, रिफ्रैक्ट के बाद इंटरनल साइड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस स्प्लिट हो गई, यहाँ डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में। प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है, और सबसे नीचे वाला कलर जो होता है वो वायलेट होता है। रीजन क्या है, जब प्राइमरी पहले सरफेस पे लाइट आती है वो डिस्पर्शन दिखाती है, डिस्पर्शन की वजह से रेड लाइट जो है लीस्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए वायलेट सबसे नीचे आता है डिस्पर्स होके रिफ्लेक्शन के बाद, और रेड सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये थी एग्जांपल प्राइमरी रेनबो की। सिंपली प्राइमरी रेनबो वो रेनबो होता है जहां पे सिंगल रिफ्लेक्शन होती है विद इन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जब सिंगल रिफ्लेक्शन होती है वाटर के ड्रॉपलेट में उस वक्त प्राइमरी रेनबो बनता है। उसकी डिफरेंस क्या है उससे, यहाँ पे रेड कलर जो है वो ऊपर देखने को मिलता है, और वायलेट जो है सबसे नीचे देखने को मिलता है। और उसके बाद है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में होता है क्या है, वहां पे डबल रिफ्लेक्शन होती है, डबल रिफ्लेक्शन होती है। मान लीजिए एक लाइट रे इस तरीके से आई, इंसिडेंटल लाइट रे, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गई, दैट मीन्स वहां पे डिस्पर्शन नहीं हो जाएगा लाइट रे, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है, वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर से हो जाएगी इस तरीके से। दैट मीन्स उसके बाद यहाँ पे अब लीव करेगा ये इसको सरफेस को। दैट मीन्स जैसे ही सरफेस को लीव करेंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन सबसे लीस्ट हो जाएगा इस तरीके से रेड, और सबसे ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है इट विल बी वायलेट। तो यहाँ पे अब सेकेंडरी रेनबो में होता है क्या है, सेकेंडरी रेनबो में सबसे ऊपर वायलेट होगा, सबसे नीचे रेड होगा, और इसके बीच में होगा सारे कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विल बी एट द बॉटम। तो डिफरेंस क्या है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में? पहली डिफरेंस है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी में कि प्राइमरी रेनबो में सिंगल रिफ्लेक्शन होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेकेंडरी रेनबो में डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी डिफरेंस क्या है, इस प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है और नीचे होता है वायलेट। यहाँ पे रिवर्स होता है, सेकेंडरी रेनबो में सबसे ऊपर वायलेट होता है और सबसे नीचे रेड होता है। तो ये डिफरेंसेस थी इसमें। और एक डिफरेंस है, ये थोड़ा बहुत फैंटर होगा, ये थोड़ा बहुत डिम होगा। सेकेंडरी रेनबो डिम थोड़ा होता है, और ये जो प्राइमरी रेनबो होता है ये इससे ज्यादा फास्ट होता है, ये डिमर नहीं होता है। तो ये थे रेनबो के बारे में। ये नेचुरल फिनोमेना है जो नेचर में होता है, पाया जाता है कि रेनबो कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से रेनबो बनते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक और न्यू नेचुरल फिनोमेना। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।